नमस्कार। आज पेश है एक प्रासंगिक कहानी, मुर्गे की सीख। एक आदमी बाजार से एक मुर्गा खरीद कर लाया। उसे मुर्गे को मारना था, उसे खा जाना था, लेकिन वो आदमी खुद को न्यायप्रिय दिखाना चाहता था। इसलिए उसने मुर्गे से कहा कि सुनो, तुम कल से बांग नहीं दोगे। अगर तुमने बांग दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुर्गे ने सोचा कि लेकर तो मुझे मारने के लिए तो आया था ये, लेकिन जब ये कह रहा है कि मैं अगर बांग नहीं दिया तो शायद मुझे नहीं मारेगा, तो बेचारा मुर्गा इस झांसे में आ गया। उसने कहा ठीक है मालिक, नहीं दूंगा बांग, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करूंगा। सुबह हुई, बांग देने का समय हुआ। मुर्गे ने अपनी रोज की तरह अपनी गर्दन को ऊंचा किया, पंख फड़फड़ाए, लेकिन बांग नहीं दिया। मुर्गे को लगा कि जान बच गई। मालिक तो ताक में था कि मुर्गा बांग दे और मैं इसे काट डालूं। यह आइडिया फेल कर गया था। मालिक ने कहा कि सुनो, ये तुम जो पंख फड़फड़ा रहे थे ना, कल से इसे बंद करो। अगर तुमने इस पंख फड़फड़ाया ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, मार डालूंगा। मुर्गे ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। फिर सुबह हुई। मुर्गे ने बांग देने के समय अपनी गर्दन को ऊंचा तो किया था, लेकिन आज उसने पंख भी नहीं फड़फड़ाया। मालिक देख रहा था, यह भी आइडिया काम नहीं आया। मालिक ने आज कहा सुनो, ये तुम जो सुबह गर्दन को ऊंची करते हो ना, ये बंद कर दो, नहीं तो मार डालूंगा। मुर्गे ने कहा कि ठीक है मालिक, गर्दन भी नहीं उठाऊंगा। फिर सुबह हुई, बांग देने का समय हुआ। मुर्गे ने न बांग दिया, न पंख फड़फड़ाए, गर्दन भी आज ऊंची नहीं किया। मुर्गे को लग रहा था वो तो मुर्गी बन चुका है। मुर्गी और मुर्गे में यही तो अंतर होता है। मुर्गे बांग देते, बांग देने के पहले पंख फड़फड़ाते हैं, उसके पहले गर्दन ऊंची करते हैं। न गर्दन ऊंची हुई, न पंख फड़फड़ाया, न बांग दिया। मुर्गे को लगा कि जान बच गई, मालिक की शर्तें पूरी हो गई। लेकिन मालिक तो फिराक में था कि सावधानी हटे तो दुर्घटना घटे। मुर्गे से चूक तो हो, लेकिन मुर्गा तो बेचारा झुकते जा रहा था। पहले 90 डिग्री झुका, उसके बाद 120 डिग्री झुका, उसके बाद 180 डिग्री झुक गया। अब मालिक क्या करता? उसने सोचा ऐसे थोड़े नहीं छोड़ देंगे, मारना तो है। उसने एक मुश्किल शर्त सोच रखी थी। आज उसने शर्त लगाई, टास्क दिया, सुनो, ऐसे बात नहीं बनेगी, तुम कल से अंडा दोगे। मुर्गा दुविधा में। मुर्गी तो करीब करीब बन ही चुका था। जो उसकी पहचान थी, बांग देना, पंख फड़फड़ाना, गर्दन को ऊंची करके आवाज देना, वो तो खो चुका था। लेकिन अब अंडे कैसे दे? मुर्गा कहां अंडा देता है? और अंडा नहीं देगा, मरना तो पड़ेगा। फिर सोच में था, फिर रोने लगा। मालिक देख रहा था। मालिक ने मुर्गे से पूछा क्या हुआ? डर गए? डर कर रो रहे हो? मौत से डर लग रहा है? मुर्गे ने कहा नहीं मालिक, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि
आप मुझे मारोगे। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं मौत से डर रहा हूं, मैं रो तो इस बात से के लिए रहा हूं कि मैंने अपनी पहचान खो दी। बोलने की आजादी, सर उठाने की आजादी, पंख फड़फड़ाने की आजादी, जो मेरी पहचान थी, सब कुछ खो दिया। और फिर भी मुझे मरना पड़ रहा है। फिर भी मुझे मरना पड़ रहा है क्योंकि मैं अंडा नहीं दे सकता। काश मैं बांग देना नहीं छोड़ा होता। काश मैं पहले मौके पर ही आपको मना कर दिया होता और उस समय मरा होता तो एक मुर्गे की तरह मरा होता, शान के साथ, गर्व के साथ, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान के साथ। अब जो मेरी मौत होगी ये एक पिलपिले, निरीह, अंडा नहीं दे पाने वाले, स्वाभिमान से समझौता करने वाले और व्यक्ति की आजादी को कंप्रोमाइज करने वाले डरे हुए मुर्गे की मौत होगी। मैं अपने इस निकृष्ट पहचान को लेकर डर रहा हूं, रो रहा हूं। यही थी मुर्गे की कहानी। धन्यवाद।